वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों आज मेरा फास्ट है, तो फास्ट में मैं आज आपको बिल्कुल न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मैं अपने लिए बना रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए, एक कप साबूदाना है क्योंकि मेरा फास्ट अकेला है। आज सकट है यानी गणेश चतुर्थी, तो उस कुछ खाना होता है। ये पूरे दिन का दोस्तों व्रत होता है। शिव जी का व्रत में शाम को पराठा खाते हैं हम, लेकिन ये सकट का व्रत है। ये पुत्रवती माताएं रहती हैं और चंद्रमा देख के दोस्तों पूजा की जाती है। तो ये देखिए मेरा ये साबूदाना, इसको धुलिए आप कतई ना, साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछ के इसी कढ़ाई में मैंने इसको भून लिया है, यानी गर्माहट देने के लिए। बिल्कुल लाल काला नहीं करना, थोड़ा सा भून लिया है। और इसके बाद ये देखिए ग्राइंडर में डाल के हम इसको पीस लेंगे। इसको एक गीले कपड़े से हल्का हल्का पोंछ लीजिए, क्योंकि दुकान से आता है तो इसकी धूल पूछ जाती है। इसके बाद कढ़ाई में हल्का गर्म करें और इसके बाद ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। सूखा सूखा ही ग्राइंड करें, ज़्यादा पानी डाल के इसको ग्राइंड ना करें, नहीं कि चिपचिपा हो जाएगा ये, क्योंकि ये साबूदाना है, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसको देखिए मेरा ये सॉफ्ट पाउडर बन गया है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़्यादा सॉफ्ट मतलब बिल्कुल आटा भी बनाने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए ये, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा दरदरा है तो खाने में हमें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग इसको सॉफ्ट भी पीस सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। तो अब चलिए इसमें हम डालेंगे एक कच्चा आलू। तो इसी के अंदर मत डाल दीजिए, पहले ये देखिए साबूदाना का पाउडर मैंने निकाल लिया है। अब हम डालेंगे एक कच्चा आलू। उसको कच्चे आलू को छील लीजिए। आप बॉयल आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन बॉयल आलू चिपचिपा हो जाता है। तो ये देखिए मैंने कच्चा आलू डाला है। मैं छिकले सहित ही डालती हूँ, इसलिए मैं छिकले सहित डाल रही हूँ। आप छिकला निकाल के डाल सकते हैं। और इसमें आप अपनी पसंद का जो सामान आप फास्ट में खाते हैं, जैसे कि हरा मिर्चा है, अदरक है, जीरा है और व्रत वाला नमक है, जिसको कि सेंधा नमक कहते हैं। अब इसको हमने पीस लिया है। लाल मिर्चा दोस्तों व्रत में खाया नहीं जाता। अगर आप खाते हैं तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, या जो मसाले आप खाते हो आप डाल सकते हैं। हमारे यहाँ लाल मिर्च नहीं कही जाती, इसलिए मैंने हरा मिर्च, जीरा और सादा नमक डाला है। अब देखिए मेरा आलू पीस गया है। इसी में ये जो मैंने साबूदाना का पाउडर बना के रखा था, इसको इसी ग्राइंडर में डाल देंगे और इसको एक साथ दोनों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स कर लेंगे, या एक बार और इसको राउंड लगवा देंगे। ये सब मिक्स हो गया। इसमें सेंधा नमक ज़रूर डाल लीजिएगा, बहुत थोड़ा सा, अपने स्वाद के अनुकूल। देखिए कश्मीरी मिर्च उर्च व्रत में खाई नहीं जाती, इसलिए हम लोगों ने वो सब मसाले नहीं इंक्लूड किए हैं इसमें। अब ये देखिए, ये बिल्कुल आपको इसी तरह का ये ऐसे ही डो बनाना है। मतलब बहुत गीला डो मत बनाइए, नहीं तो फिर तेल पी जाएगा। जब आप तेल या घी जिसमें आप पकौड़ियाँ बनाएंगे वो पी जाएगा तेल ज़्यादा गीले में, आप सब जानते होंगे। तो ये देखिए इसको हम हाथ से मैश कर लेंगे भी थोड़ा सा। ये देखिए स्पून से मैश कर रहे हैं। और इसके बाद मैं इस फॉर्म में इसको ले आऊँगी कि ये पकौड़ी इसकी हम घी में बना सकें। घी या मूंगफली का ऑयल या सफोला जो भी आप फास्ट में खाते हैं वो आप ज़रूर ले लें। ये देखिए अब इसको काफ़ी मिक्स कर लेंगे, यानी जो हमारा आलू और साबूदाना है। और अगर आपको मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आलू के छोटे छोटे चंक रह गए हों, तो आप एक राउंड मिक्सी में और लगा सकते हैं। आधा चम्मच पानी डाल के, सिर्फ आधा चम्मच पानी डालें और एक बार मिक्स कर लें। और इसको 5 मिनट के लिए देखिए हमने रेस्ट करने को रख दिया है। इसमें सोडा या बेकिंग सोडा, इनो ऐसी कोई चीज़ नहीं डालते हैं। एक तो फास्ट में खाना है और दूसरी बात वैसे भी नहीं डालेंगे। वैसे भी इसकी पकौड़ियाँ देखिए कि बिल्कुल क्या कहते हैं, पारदर्शी बन के तैयार होती है। जैसे इधर से उधर मुंह देख लो, इतनी सॉफ्ट बनती है बिना सोडा और पकौड़ी के, उसके इनो के। अब इसमें हम हरी धनिया डाल लेते हैं, आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं। लहसुन प्याज के इस्तेमाल व्रत में दोस्तों किया नहीं जाता, इसलिए हम डालेंगे नहीं। अभी देखिए कम से कम 2 चम्मच पानी मैंने डाला है, जिससे मैं पकौड़ी टपका सकूं। ये पानी आप जब आप मिक्सी में ग्राइंड करते हैं तभी आप डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर है। आप पानी बाद में मिला रहे हैं या पहले मिला रहे हैं। अगर आलू का छिकला आप निकाल देंगे ना, तो आलू में वैसे भी ज़्यादा पानी निकलता है। छिकले में जैसे छिकला से हम पीस लेते हैं ना, तो उसमें पानी गुंजाइश कम रहती है। तो ये देखिए अभी हमारा पेस्ट रेडी है। ये बहुत ही व्रत में आपका पेट भी भर जाएगा और देखने में और खाने में मन भी साफ हो जाता है। इसको आप टमाटर की चटनी से खा सकते हैं, धनिया पुदीना की चटनी से खा सकते हैं। ये देखिए चाय के साथ खाइए। भी देखिए मेरा सेंधा नमक है, इसको कहीं कहीं लाहौरी नमक भी बोला जाता है। पिंक साल्ट है ये दोस्तों, ये व्रत में खाया जाता है। पहले टुकड़ों में मिलता था, अब तो पिसा पिसाया मिल रहा है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और मिक्स किया है, क्योंकि अभी इसकी पकौड़ी जो है बहुत कड़ी कड़ी बनती, इसलिए मैंने देखिए थोड़ा पानी मिक्स किया है और मिक्स करके इसको मिला लेंगे। अब देखिए बिल्कुल ये पकौड़ी के फॉर्म में आ गया है। अब इसकी हम पकौड़ियाँ बना सकते हैं। ये देखिए
एक ही साइड में इसको हम डालेंगे, जिससे हवा जो है एक ही साइड में भरती रहे। चलिए, अब ये देखिए रेडी हो गया, नहीं टपक रहा, देखिए। बस हमको ये देखिए ऐसा ही चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा और इससे ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा होगा पकौड़ियाँ सख्त हो जाएंगी, ज़्यादा पतला होगा तेल पी जाएंगी, इसलिए हमें ऐसा ही चाहिए। अब इधर मैंने चढ़ा दिया है देसी घी। अब इसमें देखिए छोटी छोटी गोल गोल पकौड़ियाँ आप ऐसे टपका लीजिए, ऐसे टपका लीजिए, चम्मच से टपका लीजिए, या जैसे कि आप उड़द दाल मूंग दाल की बड़ी बनाते हैं वैसे भी आप टपका सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक पहले देखा था कि मेरा तेल या घी जो भी मैंने डाला है हो गया है पकौड़ी बनाने लायक कि नहीं। ये देखिए तेल मैंने गरम करके फिर थोड़ा सा मीडियम कर लिया है, क्योंकि अगर जलते तेल में पकौड़ियाँ डालेंगे तो मेरी पकौड़ियाँ ऊपर से जल जाएंगी, अंदर जो है खोखली सी रह जाएंगी, यानी अध पक्की रह जाएंगी। तो तेल पहले धुआंधार गरम कर लीजिए, इसके बाद फिर उसको मीडियम कर लीजिए। देखिए जितनी पकौड़ियाँ आपके इस घी या तेल में आ जाए उतनी आप डाल दीजिए, और डाल के उलट पलट के इनको बढ़िया से पका लीजिए, और साथ में चढ़ा लीजिए एक कप चाय, और चाय के साथ इन पकौड़ियों का आनंद लीजिए। ये सकट की पकौड़ियाँ हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत भी कहते हैं, तो गणेश चतुर्थी के आप सभी लोगों को ढेरों बधाइयाँ। ये देखिए ये बेटों का व्रत होता है, तो हमारी समझ में तो सारी महिलाएं रहती हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाब पकौड़ियाँ बन के तैयार होती हैं, और व्रत में ढेरों बना लीजिए, बहुत अच्छी ख़राब भी नहीं होती हैं। मैंने ज़्यादा बना कर, क्योंकि देखो इस व्रत में शाम को भी खाना नहीं खाया जाता, शाम को पूजा करके यही सब कुछ खाया जाता है। सिंघाड़े की पूड़ी है, आलू है, और ऐसी पकौड़ियाँ हैं, या साबूदाना मीठा है, लौकी का हलवा है, यही सब चीज़ें इस व्रत में खाई जाती हैं। और दोस्तों पूजा करने के बाद सकट माता की कहानी सुनी जाती है, कम से कम 2 कहानियाँ तो ज़रूर ही सुननी चाहिए, तो व्रत संपूर्ण होता है। ये देखिए पकौड़ियाँ हम करारी करेंगे, ये देखिए करारी हो गई हैं, ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। बस अब इससे ज़्यादा करारी मत कीजिएगा, क्योंकि ये ही बहुत करारी है, बहुत कड़ी कड़ी सी है, बहुत ही खाने में मज़ा देती। और आपको तो व्रत है, ऐसे भी आप बनाइए तो बच्चों को, आपके हस्बैंड को, सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए साबूदाना की स्वादिष्ट लाजवाब पकौड़ियाँ। ये दूसरा घान बना के मैं तैयार कर रही हूँ, ये घान मेरा बन चुका है। अब ये दूसरा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सभी लोग को प्रसाद भी देना पड़ता है, भोग लगाना होता है। तो ये देखिए मैं दूसरा घान भी बना ली हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, मुश्किल से 2 मिनट लगता है पकने में इसके। ये आपको दिख रहा होगा कि कितने तेज बॉयल हो रहा तेल, झागी झाग उठा हुआ है। ये देखिए मूंगफली के तेल में भी आप इसको बना सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा इस बैटर में तेल और नहीं डाला जाता कि आप कुछ घी डाल दें या तेल डालें, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल बैटर बनाया जाता है, और नॉर्मल बैटर की पकौड़ियाँ होती हैं। ये धनिया आप मनपसंद डाल सकते हैं, इस समय जाड़े में धनिया बहुत आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आपको ये पकौड़ियाँ कैसी लग रही हैं। अगर आपको ये पकौड़ियाँ अच्छी लग रही हैं तो आप भी बनाइए, और मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो थोड़ा सा प्रोत्साहन दें, सब्सक्राइब करें थोड़ा सा, तो आगे मैं ऐसे ही वीडियो आपको देती रहूँगी। ये देखिए बिल्कुल पारदर्शी पकौड़ियाँ बन के तैयार हुई है। अब आप इसको चाहे जिस चीज़ से खाएं, मैंने तो दही और वो थोड़ा सा चटनी है, और साथ में अनार के दाने हैं व्रत की वजह से। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट पकौड़ियाँ, बिना व्रत के भी आप खाइए तो बहुत ही मज़ेदार है, गेस्टों को भी आप दे सकते हैं। तो ये थाली है, आपको कैसी लग रही है? ये मेरी सकट की थाली है दोस्तों ये, और मेरे बेटे ने ही हेल्प की है इसको बनाने में दोस्तों। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आप लोग देख लेते हो फिर इसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, और फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही अजीबो गरीब रेसिपी के साथ। ये पकौड़ियाँ देख लीजिए, लग रहा है कि पहले ही खा लें, भगवान को भोग लगाने के इंतज़ार कर रहे हैं, बस ईश्वर को भोग लगा देते हैं आप लोगों को वीडियो भेजने के बाद।
ये देखिए दोस्तों, कल से मेरा वीडियो थोड़ा रात में 2 वीडियो मैंने भेजे हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है इस समय थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, तो रात में वीडियो मैंने भेजे हैं। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2 वीडियो मैंने रात में 10 बजे अपलोड किए हैं, तो पब्लिक किया है 10 बजे करीब। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, नमस्कार। वेलकम माय चैनल, थैंक्स।